बकार जी, सीधे आपसे सवाल है, क्या हो गया इन लोगों ने अगर अपने महापुरुषों की मूर्ति प्रेरणा स्थल बनाकर लगा दी। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर वो प्रेरणादायी तो है उनके लिए, उन लोगों का स्लोगन रहा है जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। 370 वहां से हटाया गया। दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। क्यों आपको लग रहा है कि यहाँ पर मतलब 4% वालों को मतलब पंडा समाज कैसे बन गया यहाँ पर असीम बकार जी? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे बयान को आप लोग विरोध के तौर पर पेश कर रहे हैं। मैंने अपने बयान में कहीं कहा ही नहीं कि इन तीनों की मूर्ति नहीं लगना चाहिए। आप 65 नहीं 165 फीट की लगा दीजिए, आपके लिए प्रेरणा है। मैंने ये कहा कि क्या बाकी जातियों में महापुरुष पैदा नहीं हुए। मैंने ये भी नहीं कहा कि हमारी जाति से या किसी और। मैंने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी पार्टी है उसमें बहुत से समाज हैं, जातियां जुड़ी हैं, उनमें से अगर कोई महापुरुष होता उसकी लगा देते। आप बात को समझिए, मैं विरोध थोड़ी ना कर रहा हूं। आपने कहा प्रेरणा स्थल, ये काहे की प्रेरणा दे रहा है? आपको प्रेरणा बताना चाहिए। देखिए, मैं तीनों के काम बताता हूं जो प्रेरणा देश को मिल रही है। सबसे पहले लीजिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने देखिए, बोलिए नहीं बीच में। सर प्लीज, मैं शांत हो जाऊंगा फिर। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की जो देश को प्रेरणा उन्होंने दी है वो ये दी है, मेरी चुप्पी में भी आपको आवाज सुनाई देती है असीम बकार जी। मुस्लिम लीग के मैं तो बड़ा हैरान हूं, बोला भी नहीं, एक शब्द नहीं बोला, मेरी चुप्पी में भी आपको आवाज सुनाई देती है। खैर, आप अपनी बात को आगे बढ़ा लें, मैं चुप होकर गौर से सुन रही थी। बताइए, आप बताइए। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जो प्रेरणा देश को मिलती है वो ये मिलती है कि 1941 और 42 में बंगाल में फजलुल हक मुस्लिम लीग की सरकार के मुख्यमंत्री थे और उस मुस्लिम लीग की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो उन्होंने गवर्नर जनरल को एक खत लिखा कि भारत छोड़ो आंदोलन को पूरी सख्ती से कुचल देना चाहिए। ये प्रेरणा देश को। दीनदयाल उपाध्याय साहब आरएसएस के प्रचारक, मुख्य प्रचारक, कोर कमेटी मेंबर, मैं उनकी बता दूं देश को क्या प्रेरणा उन्होंने दी है। उन्होंने 28 दिसंबर 1949 को उसी आरएसएस ने एक अखबार निकालता है, 5 जन। उस पत्र में ये लिखा कि जो जनगण मन है ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हैं। 1949 में इन्हीं ने जो देश को प्रेरणा दी है वो प्रेरणा ये है कि ककुआ और महुआ के खिलाफ अंग्रेजी सरकार के साथ गवाह बने और ककुआ महुआ यानी लीलाधर वाजपेयी को अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से उस क्रांतिकारी को सजा मिली। ये प्रेरणा तो बताइए तो देश को कि प्रेरणा स्थल क्यों बना रहे हैं आप। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि आप इनको हटा दीजिए। मैं कह रहा हूं उनके साथ भगत सिंह की लगा देते आप, मैं इनके साथ चंद्रशेखर आजाद की लगा देते, राम प्रसाद बिस्मिल भी ब्राह्मण हैं उनकी लगा देते आप, चंद्रशेखर आजाद भी ब्राह्मण थे उनकी लगा देते आप। मैं मना कब कर रहा हूं? मैंने अगर मना किया हो तो बताइए। बिजली पासी की लगा देते आप। मैं तो एक भी नाम अपना नहीं ले रहा हूं। क्या किसी दलित बिरादरी से कोई महापुरुष नहीं गुजरा? क्या बिरसा मुंडा को आप लोग महापुरुष नहीं मानते हैं? अरे बिरसा मुंडा जी का ही कार्यक्रम था। ठाकुर जाति में कोई महापुरुष नहीं गुजरा है। ठीक है, राणा सांगा की लगा देते। नहीं मैडम, राणा सांगा की लगा देते, महाराणा प्रताप की लगा देते। मैं कब मना कर रहा हूं? लेकिन आप लोगों ने ये जो 3 ब्राह्मणों, ये 3 जो पंडित हैं, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों के महान कार्य मैंने बताया आपके चैनल पर। अरे महापुरुषों को तो कम से कम पंडिताई की नजर से मत देखिए असीम बकार जी। इसका इनकार कर दीजिए। महान लोगों की जाति नहीं होती है असीम बकार, महान लोगों की जाति नहीं होती है। महापुरुषों को तो बख्श दें कम से कम जाति से। और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, जनसंघ की जिन लोगों ने स्थापना की, उसी जनसंघ की बदौलत आप देखिए भारतीय जनता पार्टी आज कहां पर खड़ी है। तो वो उनके हुए ना प्रेरणा। जनसंघ की स्थापना जिस सोच के साथ हुई थी, 370 को हटाना, राम मंदिर को बनाना, वो सारे में तो कामयाब हो रहे हैं ना। तो मैंने प्रेरणा बताई है, इन लोगों ने आज कार्य योजना को आगे बढ़ाया। मैंने बताई उसका इनकार कर दीजिए आप। हाँ, और आजादी के पहले इनके साथ मिलकर सरकार बनाई
उनके साथ जो मिलकर देश को सरकार नींव बनाई। दी, वो उस वो प्रेरणा तो का चाहते इनकार नहीं कर थे दीजिए देश आप। का बंटवारा हो। जिन लोगों का नाम लिया आपने, आप कहिए कि वो नहीं आसिम चाहते बकार थे साहब आप देश झूठ का बोल रहे बंटवारा हो। तो देश का बंटवारा क्यों होने दिया, बता दीजिए। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे देश का बंटवारा हो। 10 लाख लोग जिनका कत्लेआम हुआ था देश की आजादी के ठीक पहले, वो लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह से खून बहे। तो उसका जिक्र तो असीम बकार करेंगे नहीं। असीम बकार लेकर आएंगे अलग ही पन्ने और बताएंगे देखिए इनके साथ 1941-42 में सरकार चलाई। अरे तब तो पाकिस्तान नहीं बना था ना। पाकिस्तान कब बना असीम बकार जी? वो कौन थे जिनका आप नाम ले रहे हैं? वो कौन लोग थे? हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे, कौन थे वो लोग? मुस्कुराइए मत, ऐसे मुस्कुरा के गंभीरता को आप खत्म कर देंगे। वो कौन लोग थे? बाद में मजहब के आधार पर एक देश बना और उसके बाद देश में कत्लेआम मचा असीम बकार जी। ये तो आप बोलने नहीं जाएंगे और फिर आप गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अलग तरीके से प्रस्तुत करेंगे। थोड़ा सा हाँ नहीं, ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होगा मैडम। अरे ज्यादा बोलने से नहीं, आपको इतिहास का ज्ञान दे रही हूँ। हिट कीजिए, इतिहास का ज्ञान दे रही हो असीम बकार, इतिहास का ज्ञान है ये। आप ये कहिए कि श्यामा प्रसाद नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गवर्नर जनरल को खत लिखा कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। आप कह दिए कि उन्होंने नहीं लिखा, खत्म हो गई बात, मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि 5 जन आरएसएस के पत्र में यह लिखा गया कि जन गण मन आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट। आप कह दीजिए कि नहीं आसिम बकार आप झूठ बोल रहे हैं। अरे तो वो तो वंदे मातरम की वकालत करते थे, क्यों नहीं बोलते आप लोग वंदे मातरम? आसिम बकार जी, वो लोग कहते थे वंदे मातरम। राष्ट्रगान का जिक्र भी हुआ था इस रूप में कि राष्ट्रगीत क्यों बनाया गया, राष्ट्रगान क्यों नहीं बनाया गया? तो बोल दीजिए आप, वंदे मातरम को बना देना चाहिए था। अब चित भी मेरी पट भी मेरी। अब आप जनगण मन का जिक्र करते समय वंदे मातरम लेकर नहीं आएंगे क्योंकि वो तो आपको सूट नहीं करता है। चले मैं आ जाती हूँ अरुण राजभर जी के पास। असीम बकार जी उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, पंडा समाज आपको नजर आता है 3 महापुरुषों के बीच में, मुझे समझ में आ गया। अब कौन सा समाज आप 10 सेकंड बोले, फिर अरुण राजभर जी बोलेंगे। बोलिए 10 सेकंड, बोलिए 10 सेकंड। देखिए अभी आपके चैनल पर श्रीमान असीम बकार ने और श्रीमती प्रियंका गुप्ता ने गलत बात की है। 1941 से 1943 तक बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी और कृषक प्रजा पार्टी की सरकार के खिलाफ थी। तो ये झूठ कैसे बोलते हैं, ये सबके सामने है। और कृषक प्रजा पार्टी जो है उसने मुस्लिम लीग की सरकार के खिलाफ सरकार बनाई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम, पहले कांग्रेस में थे, बाद में मुस्लिम लीग में चले गए। तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना जो है कांग्रेसी कहे जाएंगे? और रजाकार जो है बलात्कारी, हत्यारे और देश का बंटवारा करने वाले रजाकार किसके पूर्वज है? असदुद्दीन ओवैसी के ना। चलिए ठीक है, रजाकारों को क्या हक है बात करने का? भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ असीम बकार जी जल्दी से बोलेंगे, फिर अरुण राजभर जी के पास जाऊंगी मैं। नहीं, मुझे बोलना था मैंने बोल दिया है। हाँ मैं झूठ सच की राजनीति नहीं करता। मैं चित्रा जी मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। मैंने जो कहा है वो अजर और अमर है। की बात कर रहे थे ना कि उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं बोलना चाहती हूँ। जुड़े हुए हैं अरुण राजभर जी। अब मूर्तियों की सियासत देखिए, पिछड़े समाज की सियासत आप लोग भी करते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 ब्राह्मणों के मूर्ति लगाकर भारतीय जनता पार्टी क्या दर्शाना चाहती है? अखिलेश यादव की पार्टी पीडीए ढूंढ रही है कि पीडीए का कोई चेहरा नहीं है इसमें। देखिए चित्रा जी, बात यह है कि एक होता है कि मुंह में राम बगल में छुरी, कब्बे पाई कब्बे तोड़ी। ये जो विपक्ष के राजनीति करने वाले हैं, ये राष्ट्र नायकों का कभी सम्मान किया ही नहीं है। अगर ये राष्ट्र नायकों का सम्मान करना जानते, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे लोहिया पार्क बनाया हो, जनेश्वर पार्क बनाया हो, क्यों नहीं पीडीए के समाज के लोगों की मूर्ति लगवा दिया? क्या कभी आपने देखा कि ये महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति या उनकी फोटो अपने बैनर पर लगाने की कोशिश करते हैं? नहीं लगाने की कोशिश, क्योंकि उनको नीचा समझते हैं। जितने बहुजन नायक हैं, ये किसी भी बहुजन नायकों का सम्मान नहीं करना चाहते। ये राष्ट्र नायकों का सम्मान इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनका प्रेम औरंगजेब से होता है। ये औरंगजेब का सम्मान करना चाहते हैं।
ये हुमायूं का करना चाहते हैं, ये मुगल शासकों का सम्मान करना चाहते हैं, इसलिए उनको राष्ट्र नायकों का कोई प्रेम नजर नहीं आता है। हम तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जब शुरुआत किया 2002 में, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर को कोई नहीं जानता था, और आज देश के प्रधानमंत्री जी महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर ट्रेन चला रहे हैं, डाक टिकट जारी कर रहे हैं, बहराइच में 40 फीट की मूर्ति लगा करके एहसास करा रहे हैं कि ये 585 राजाओं में 165 राजा अगर इस देश की रक्षा किए, इस देश की सुरक्षा किए, विदेशी आक्रांताओं से भारत को बचाए, तो ऐसे राष्ट्र नायकों का देश में सम्मान होना चाहिए, उनकी विरासत को जिंदा करना चाहिए, उनकी संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कभी यह जिक्र किया? अभी सरकार 4 बार बनाया, बसपा ने 4 बार सरकार बनाया, डॉक्टर अंबेडकर को कभी इन लोगों ने भारत रत्न का उपाधि नहीं दे पाए। हम तो मांग करते हैं कि भारत रत्न मान्यवर कांशीराम साहब को भी मिलनी चाहिए। भारत रत्न तो छोड़ दीजिए, बहुत जगहों पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति को सुरक्षित करने का काम भी अपनी सरकारों में ना तो कांग्रेस ने किया, ना तो सपा ने किया, ना बसपा ने किया। अगर उनको सुरक्षित करने का इन्होंने क्या किया? इन्होंने मजार घेरवाया है सिर्फ, कि जो जहां इन लोगों का अंतिम संस्कार होता है उसी को घेर करके सुरक्षित किया, उसी को प्रेरणा माना, लेकिन राष्ट्र नायकों का कभी मूर्ति लगा करके उनको सुरक्षित करने का काम नहीं किया। राष्ट्र नायकों का मूर्ति लगाना गलत नहीं है, यह हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पहचान है, एक आदर्श है, उनकी सोच है, उनकी विचार को जिंदा करता है, लेकिन इन लोगों ने हमेशा से दबाने का किया। मैं तो चैलेंज करता हूं कि सल्ली सिंह हरकवंशी महाराजा इस देश के थे, किसी ने इनकी पहचान नहीं कराया। लखा साहब बंजारा है, उनकी पहचान किसी ने नहीं कराया। चाहे बिजली राजभर हो, इनकी पहचान किसी ने नहीं कराया। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बहुजन महापुरुष थे या दलित पिछड़े समाज के महापुरुष थे, उनकी पहचान नहीं होने दिया। अगर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इनकी पहचान करा रहे हैं, तो इन सभी को आपत्ति इस बात की हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने कभी इनका सम्मान सोचा ही नहीं था। अब आप देखिए कि अमरोहा जिला था, कासगंज जिला था, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, कांशीराम साहब के नाम पर, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर तमाम चीजें चल रही थी। क्यों बंद कर दिया सपा की सरकार ने? क्यों बंद कर दिया कांग्रेस की सरकार ने? चलिए, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन इन सब के बीच 3 महापुरुषों की बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज बड़ा संदेश भी दिया गया है। इसको लेकर सियासत अब किस रूप में उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगी? चुनाव तो वैसे जनवरी फरवरी 2027 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक तापमान अभी से उत्तर प्रदेश का बढ़ा हुआ है। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।